सो गाइस, तो अभी हम जो रिकॉर्ड कर रहे हैं ये फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि आवाज़ नहीं आ रहा था, ठीक है। और ये माइक लगाएंगे तो अभी इसका आवाज़ देखिएगा कितना इनहेंस होके आएगा। तो ठीक है, चलिए इसको मैं लगाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। और भाई इसको यहाँ पे लगा लेते हैं, पहले इसको हम कनेक्ट करते हैं, ठीक है, फिर मिलते हैं आप। तो स्टार्ट करें। जी 1 2 3। यस 1 2 3। जी हाय, मैं हूं कृष्ण, जो उमेश को पढ़ाता हूं वीडियो एडिटिंग। पवित्रा स्टूडियो मेरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, जहां मेरे पास पढ़ने आते हैं उमेश, जो एक व्लॉगर है और बनना चाहते हैं एक परफेक्ट वीडियो एडिटर। इनकी कंप्यूटर स्किल्स बहुत कम थी, इसलिए पहले मैंने उमेश को बोला कि आप कंप्यूटर सीखिए। उमेश को 3 महीने का समय दिया गया, पर उमेश 1 महीने में 3 महीने का सफर पूरा करके मेरे पास आ गए। यानी अगर मैं कहूँ कम शब्दों में, तो उमेश ने जो 3 महीने इन्हें कंप्यूटर सीखने में लगाने थे, वो मात्र 30 दिन में लगा दिए। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब और बढ़ गई है। हालांकि उमेश कुछ चीज़ें बहुत बढ़िया कर रहे हैं और करते जा रहे हैं, जैसे कि जो इनको शुरुआत में सिखाया गया था कि व्हाट इज़ टाइमलाइन, प्रोजेक्ट सेटिंग्स क्या होती है, कट कैसे लगाने हैं, टाइप्स ऑफ कट। बट आज उमेश के पास बहुत सारे सवाल हैं। अब हम बस उन सवालों के जवाब देंगे और उन्हें करेंगे। अगली आवाज़ उमेश की, जो सवाल से अपना सवाल चालू करेंगे। हाँ सर, ठीक है। तो सर, सबसे पहले हमने जो स्टार्ट किया था, तो स्टार्टिंग में आया था फाइल और प्रोजेक्ट, इवेंट और क्या बोलते हैं लाइब्रेरी। तो सर इसको हम थोड़ा सा दोबारा पढ़ना चाहेंगे। वेरी गुड। एफसीपी में प्रोजेक्ट कैसे बनाएं? जी पॉइंट ये है कि एफसीपी में प्रोजेक्ट कैसे बनाएं, जी यही क्वेश्चन है। यस। अगर अब मैं कम भाषा में, बिल्कुल कम शब्दों में समझाऊं आपको, तो आपकी स्कूल में कितने उमेश थे? बहुत सारे होते हैं। हो सकते हैं। आपकी क्लास में कितने उमेश थे? क्लास में भी हो सकते हैं, 2-3। 2-3। पर आपकी स्कूल में लाइब्रेरी कितनी थी? लाइब्रेरी एक थी। एक ही थी। और क्या वहां की लाइब्रेरी से एक ही उमेश सब उमेश की किताबें ले जा सकता था? नहीं सर। नहीं ले जा सकता था ना। नहीं। कारण, लाइब्रेरियन ने एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर रखा था कि उमेश 12वीं कक्षा वाला आएगा तो उसको ये बुक दूंगा जी 7वीं कक्षा का आएगा तो उसको ये बुक दूंगा, यस 8वीं का आएगा तो उसको ये बुक दूंगा। जी। ठीक है। तो वैसे ही हम सबसे पहले हमारे प्रोजेक्ट में आते हैं, हम सबसे पहले एक लाइब्रेरी बनाते हैं। जी यानी लाइब्रेरी कौन सी हो सकती है? उमेश एक फोटो स्टूडियो वाले हैं जी जो मेरे पास वेडिंग लेके आते हैं, तो मैंने उमेश की फर्म का नाम रखा उमेश फोटो स्टूडियो। यस डन। जी अब उमेश मेरे पास साल भर में 10 वेडिंग लेके आते हैं, जो कुछ भी हो सकती है। कृष्ण वेड्स राधा, राम वेड्स सीता, कुछ भी हो सकती है। तो मेरे लिए लाइब्रेरी जो मेरे को क्रिएट करनी है, वो किस नाम की करनी है? उमेश फिल्म स्टूडियो। जी किस नाम की करनी है? उमेश फिल्म स्टूडियो। ये लाइब्रेरी बनानी कहाँ है? मेरे को मेरे फोल्डर्स में आके मूवीज फोल्डर में बनानी है, जी ताकि मैं कभी भी काम करूं और स्पेस की दिक्कत हो तो डायरेक्ट मूवीज फोल्डर में जाके मैं सारा गार्बेज डिलीट कर पाऊं। जी क्लियर? जी अब उमेश का मैंने उमेश फिल्म स्टूडियो बना दिया एक लाइब्रेरी। जी। उसके बाद में उसमें एक इवेंट बनाएंगे। इवेंट बनाएंगे। उस इवेंट का नाम मैंने दे दिया राम एंड सीता। जी क्लियर? यस अब वेडिंग के फंक्शंस अकॉर्डिंग टू वेडिंग फ्लो करते हैं, जी के फंक्शन अकॉर्डिंग टू वेडिंग फ्लॉन्ट करते हैं। जी हाँ या ना? पहले हल्दी हो गई तो मैंने एक हल्दी का बना दिया। जी मेहंदी हो गई, मैंने एक मेहंदी बना दिया। संगीत हो गया, मैंने एक संगीत बना दिया। रिंग सेरेमनी हो गई, मैंने एक वो बना दिया। जी और इस तरीके से वेडिंग हो गई। तो मेरे 5 प्रोजेक्ट, उमेश फिल्म स्टूडियो की वेडिंग थी राम एंड सीता, उसकी हल्दी, उसकी मेहंदी, उसके संगीत, उसका रिंग सेरेमनी और उसकी वेडिंग। जी क्लियर? यानी ये एक उमेश फिल्म स्कूल थी, उसमें राम और सीता 2 स्टूडेंट थे। उनने हल्दी की एक बुक ली, मेहंदी की एक बुक ली, संगीत की एक बुक ली, रिंग सेरेमनी की एक बुक ली और वेडिंग की एक बुक ली। जी। तो ऐसे ही लाइब्रेरियन ट्रैक कर पाएगा। हाँ या ना? अगर मैं केमिस्ट के पास जाके बोलूं मुझे डिस्प्रिन दे दो, तो मुझे कौन सी गोली देगा वो? अगर मैं दवाई की दुकान वाले के पास जाके बोलूं कि मुझे डिस्प्रिन दे दो, तो वो मुझे क्या देगा?
सर डिस्प्लिन ही देगा। डिस्प्रिन ही देगा। हम्म, पर क्या आप उसकी दुकान से डिस्प्रिन निकाल सकते हो? वो बोले कि उमेश निकाल लो, हम्म। तो निकाल लोगे? सर वो बताएगा तो निकाल लेंगे। ऐसे तो नहीं, ऐसे निकाल सकते हैं। ऐसे नहीं निकाल सकते ना। नहीं। यानी उसने उस चीज की पढ़ाई की है कि डिस्प्रिन को किस सेक्शन में रखना है। जी। हाँ या ना? हम्म, या आपने बोला विक्स की गोली दे दो, तो उसने कहाँ रखना है? उसने इस चीज की पढ़ाई की है। जी। तो ऐसे ही हम हमारे प्रोजेक्ट्स को असाइन करते हैं। आज का टॉपिक यहीं तक हम क्लोज करते हैं, ठीक। ताकि हम रियलिस्टिक पढ़ाई पे चलिए। चले। धन्यवाद। धन्यवाद सर।